तो स्टूडेंट, रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने ए सेक्शन कर लिया था, इसका ए पार्ट कर लिया था। इफ 13 इक्वेशन 13 मींस यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन holds for p for some epsilon, then this holds for every refinement of p. ये लास्ट वीडियो में कर लिया. Now the same second one is if UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon holds for partition P x naught x1 so and so xn, and if xi comma ti are arbitrary points in closed interval xi minus 1 to xi, then summation I varies from 1 to n f of si minus f of fti into delta अल्फा आई इज लेस देन एप्सिलॉन. तो इसको प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स एस आई और टी आई आर्बिट्रेरी पॉइंट दिया है इस इंटरवल में, ठीक. और ये हमने इस पूरे इंटरवल में एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई में जो सुप्रीमम है हैफ ऑफ एक्स का उसको कैपिटल एम आई, और जो इन्फीमम है स्मॉल एम आई. ये तो हमें पता ही है, डेफिनेशन है. तो अब डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स एक्स आई टी आई इस इंटरवल के अंदर है. तो एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ टी आई की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के बीच में होगी. लाई इन दिस. क्लियर है? क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है इस इंटरवल में. तो ये इन पॉइंट्स की जब इमेज निकालेंगे वो भी कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई से स्मॉल ही होगी. तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस mod of f of xi si minus f of ti is less than capital Mi minus small mi. Now समेशन लेके चल पड़े, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है कि summation of this quantity is less than epsilon. So we take this epsilon summation I varies 1 to n mod of f of si minus f of ti mod of alpha I. So this is less than equal to, because this quantity is less than capital Mi minus small mi. ये लिख दिया. अब इनको अलग अलग करके हम अलग अलग समेशन में लिख सकते हैं. and this is nothing but it is upper sum, that is UPF alpha, and this is LPF alpha. So this is UPF alpha minus LPF alpha, और किससे कम है? एप्सिलॉन से कम है. so that's why यही प्रूव करना था हमने. यहाँ पे इसके साथ डेल्टा अल्फा भी है, is less than epsilon. Okay. Now the C part. What is the C part? C part is if f is integrable. Yes, tell is integral, and hypothesis B hold. This is hold. This hold. Then summation mod of summation I varies from 1 to n f of ti into delta alpha I minus integral a to b f d alpha is less than epsilon. So यहाँ से हम इसका प्रूफ देखते हैं. सी पार्ट में
ये इंटीग्रेबल है, तो इसका एक तो मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल एफ टी अल्फा एंड अपर इंटीग्रल इक्वल होंगे, एंड फर्दर इनको ए टू बी एफ डी अल्फा हम लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। और ये वाला जो सम है, कोई भी फॉर पार्टीशन पी, एल पी एफ अल्फा और यू पी एफ अल्फा, एल पी एफ अल्फा तो यू पी एफ अल्फा से छोटा होता ही है। अब यहाँ पे बात इतनी सी है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, वेदर इट लाइज बिटवीन दीज टू और नॉट, तो डेफिनेटली अगर हम यूपीएफ अल्फा की बात करें, तो यूपीएफ अल्फा हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एम, कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई, और एल पी एफ अल्फा इज समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो एफ टी की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कैपिटल एम आई से छोटी होने वाली है और स्मॉल एम आई से बड़ी होने वाली है। तो हम ये चीज लेके चल चल सकते हैं। अगर इसका यहाँ पे अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे स्टेप डाल देता हूँ मैं, कि हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे स्टेप 2 में किया, वी कैन से कि एफ टी आई लेस देन कैपिटल एम आई। ठीक, ये तो होल्ड करेगा फॉर इन द इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, क्योंकि कैपिटल एम आई जिस इसमें आपका एफ का मैक्सिमम है, सुप्रीमम है, और स्मॉल ये है। ओके, तो दोनों तरफ क्या इनफेक्ट थ्रू आउट इनक्वालिटी को हमने डेल्टा अल्फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा अल्फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। और थ्रू आउट हम मल्टी समेशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन, summation varies from I1 to n, and summation varies from I to n. So definitely it will be LPF alpha, and this quantity remains same, and this is UPF alpha. तो यही लिखा हुआ हमने। ठीक, इक्वेशन 1 यही हुई। क्लियर है ये? यस प्रिया, इज क्लियर? यस सर। सेम लॉजिक हम इसके लिए लगा सकते हैं, इंटीग्रल के लिए। तो इंटीग्रल के लिए वी नो दैट कि इंटीग्रल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, या यहाँ पे एक पेपर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वी नो दैट इंटीग्रल ए टू वी, अपर इंटीग्रल जो होता है एफ डी अल्फा, इज इनफीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा। ठीक, एंड जो अपना लोअर इंटीग्रल है ए टू बी एफ डी अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा। अब यहाँ पे ये वाले चीज तो ऊपर बराबर ही है, और ये वाला डी अल्फा अपर और लोअर में फर्क नहीं है, बिकॉज एफ इज इंटीग्रेबल, हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि दिस दिस इज इनफीमम, सो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन यूपीएफ अल्फा। और इससे क्या लिख सकते हैं हम? इससे हम लिख सकते हैं कि दिस इंटीग्रल ए टू बी
एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एल पी एफ अल्फा। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, थोड़ा घुमा के, इसको मैं घुमा के लिख देता हूँ अगर इस वाले को, तो व्हाट वी कैन राइट एल पी एफ अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, ये वाला चीज ये यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया लेस देन, और ये वाली क्वांटिटी इससे लेस देन है, सो इट इज यूपीएफ अल्फा। ठीक, तो ये दो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन करे हैं, ये वाला दूसरा क्लियर हो गया। इसको ए टू बी लिखना तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? प्रिया इज ओके? मेरे उसमें ये नहीं आ रहा। यस सर। ओके सन देन, हमें देखो यूपीएफ माइनस एलपीएफ बनाना है, तो हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी माइनस ये वाली क्वांटिटी, यहाँ बनेगा माइनस, और इसको मैंने घुमा के इधर लिख लिया। ठीक, इनक्वालिटी सेम हो जाएगी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, इज ओके, वी जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस। आप यहाँ पे एक स्टेप डालना है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप डालना हो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एल पी एफ अल्फा ग्रेटर देन माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा ग्रेटर देन माइनस यू पी एफ अल्फा। देन मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, इस टर्म को इधर लिख दिया, ये तो बीच में इधर रहेगी, और ये वाली टर्म हमने इधर लिख दी। ठीक, तो नाउ वी एडिंग दिस 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा एल पी एफ अल्फा प्लस माइनस यू पी एफ अल्फा, और बीच में ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, और एंड दिस राइट हैंड साइड एल पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। सो दिस इज लेफ्ट साइड, और मिडल वाले में इंटीग्रल, सॉरी समेशन 1 to n एफ ऑफ टी आई अल्फा डेल्टा आई माइनस इंटीग्रल एफ डी अल्फा, और लेस देन इक्वल टू यूपीएफ अल्फा माइनस, तो इनसे कॉमन ले लिया हमने माइनस, तो हम हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से बन गया, माइनस एल लेस देन एक्स माइनस एल। सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए मॉड ऑफ एक्स लेस देन एल। है मैं राइट? ये देखो ये वाली ए और ये एल हो गया, दिस आ रहा है एल, ये बोलिए क्वांटिटी सेम हो गई नेगेटिव लेने से, दिस इज एल, दिस इज माइनस एल, दिस इज एल, एंड दिस इज होल एक्स। सो वी कैन राइट mod of x less than l, clear? So mod of summation I varies from 1 to n f of t I delta अल्फा आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी लिखना लिख सकते हैं, एफ डी अल्फा मॉड लेस देन यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, और किससे छोटा है ये, लेस देन एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमें यही प्रूव करना था कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इज ओके? तो अगर इस तरह से आपको कुछ आता है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ओके, नाउ वन मोर थ्योरम, नाउ इज अ वेरी गुड थ्योरम, कि कब हमारा, एक तो हमारे पास देखो एक पीछे रिजल्ट हो गया कि अगर एफ एफ अपना स्टेलस इंटीग्रल होगा या अल्फा होगा, तो इम्प्लाइड बाई यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये प्रूव, अगर हमने इसको इंटीग्रल प्रूव करना है कि एफ इंटीग्रल है, रिमन इंटीग्रल है, या रिवर स्टेलस इंटीग्रल है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है। एक तो ये हो गया। ये देखो एक नई थ्योरम बन गई कि अगर इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज Riemann integral, then f is a Riemann Stieltjes integral on closed interval ab। गॉट माई पॉइंट? अगर ये कॉन्टिन्यूस है
तो क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है तो ये पक्का रिमन स्टेलजस इंटीग्रल होगा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये अल्फा के बारे में तो पता ही है कि अल्फा इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी गिवन चूज नीटा ग्रेटर देन जीरो सच दैट अल्फा माइनस बीटा सॉरी अल्फा ऑफ v माइनस अल्फा ऑफ a इंटू नीटा लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो हमें पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली अल्फा ऑफ बीटा जो होगा वो बड़ा ही होगा। ठीक। तो जैसे सपोज करो अल्फा की वैल्यू ले ली हमने एक्स स्क्र, और यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेते हैं हम वन, और बी की वैल्यू लेते हैं टू। तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा ऑफ बी कितना बनेगा, फोर बनेगा। और अल्फा ऑफ वन बी ए कितना बनेगा, वन बनेगा। अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए में कितना बना, फोर माइनस वन दैट इज थ्री। अब थ्री तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन बड़ी छोटी क्वांटिटी होती है। तो हमने क्या किया, नीटा मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीटा पॉजिटिव नंबर लेना, तो नीटा को मैं लिख देता हूँ वन अपॉन हंड्रेड। तो क्या बन गया ये, 0.003। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई बोल स्टूडेंट्स? Yes, यस। sir. क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट ये एप्सिलॉन से छोटा होना कोई गारंटी नहीं है। तो हमने एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक नीटा लगा दिया साथ में, कि अगर ये बड़ी भी होगी तो नीटा की वैल्यू हम बहुत छोटी से मल्टीप्लाई कर दें, छोटी हो जाएगी ये। जैसे तीन बना तो तीन को ना एक वन बाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसने छोटा कर दिया। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हम डेफिनेटली ढूंढ पाएंगे। अब आगे लिखा है एफ, सिंस एफ इज ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेकिन एफ तो कॉन्टिन्यूस दिया था, यूनिफॉर्म कैसे हो गया? तो ये देखो थ्योरम 19 में यहाँ लिखी है। थ्योरम 19 क्या पढ़ी हमने, कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस मैपिंग होता है ऑन ए कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एक्स इनटू ए मेट्रिक स्पेस वाई, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ कॉन्टिन्यूस है कहाँ से, क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी। और क्लोज इंटरवल ए बी कंपैक्ट होता है। ठीक। तो कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस हो गया, यू कैन से कंपैक्ट है, तो इसका मतलब एफ अगर कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो बाई दिस थ्योरम वी आर राइटिंग एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन को पता ही है, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी लेस देन नीटा, वही नीटा यूज कर लिया, एंड एक्स माइनस टी लेस देन डेल्टा। और डेफिनेटली एक्स और टी जो होंगे वो क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में होंगे। अब डेफिनेटली अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो ये जो आपका नीटा है वो, ये जो अल्फा है डेल्टा है वो नीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक। पर ये ए एक्स के ऊपर या टी के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। इट मीन दैट एक्स और ए और बी से जो मर्जी वैल्यू ले लो, यही नीटा और यही डेल्टा वर्क करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस में डेल्टा इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट। तो पार्टीशन P ले ली, लेट इफ P with a partition of close interval AB and delta xi is less than डेल्टा। ठीक। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक ही डेल्टा यूज कर लिया, तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसी मर्जी पार्टीशन ले लो,
वो पार्टीशन जो डेल्टा एक्स आई होगा वो डेल्टा से कम कम ही रहना है। क्लियर? फॉर ऑल एक्स आई, देन वाई दिस इक्वेशन, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज कैपिटल एम आई क्या होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमा। कैपिटल एम आई इज सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स and small mi is infimum of f of x in the interval this one। तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो होगी, ये वाली क्वांटिटी, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी, सॉरी, एफ ऑफ टी इज लेस देन एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ठीक, और ये आगे लिख दिया, और ये क्वांटिटी किससे छोटी है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए, जस्ट अ मिनट। हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी मॉड जो है वो लेस देन नीटा है। तो ये क्वांटिटी जो होगी वो इससे छोटी होगी, दिस वन, तो डेफिनेटली एम आई माइनस कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई भी छोटा होगा नीटा से। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स और वाई है ये भी इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही है, और ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो भी इसके अंदर ही है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये इस ईटा से बड़ा हो जाएगा। नीटा से बड़ा होता है तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज या ऑल द पॉइंट्स which lies between close interval AB. So that's why mi minus small mi less than equal to neta. So now हमने इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है, एफ को ये प्रूव करना है। इट मीन दैट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम ये लेके चल पड़े। सो दिस इज इक्वल टू यूपीएफ अल्फा किसके बराबर आएगा? यूपीएफ अल्फा इज इक्वल टू, यूपीएफ की वैल्यू आपको पता है, समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा ही है, तो ये लिख दिया यहाँ पे। और एल पी ऑफ अल्फा में समेशन स्मॉल एम आई अल्फा डेल्टा अल्फा ही है, ये आ गया। दोनों से समेशन हमने कंबाइंड कर लिया और डेल्टा एक्स आई कॉमन लेके बाहर लिख लिया। और दिस क्वांटिटी इज लेस देन नीटा, ये नीटा है। इसमें मॉड क्यों नहीं लगा रहे हैं स्टूडेंट? मॉड इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एम आई माइनस, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, एम आई माइनस स्मॉल एम आई भी मॉड लगाएंगे, ये है ही पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि सुप्रीमम से इनफिमम माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो इट मीन दैट यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई वी नॉट यूजिंग मॉड हियर। सो फिर ये ठीक हो गया नीटा, और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, जैसे इसको हम सॉल्व करना हो, डेल्टा आई वेरीज फ्रॉम 1 to अल्फा आई, तो डेफिनेटली बनेगा डेल्टा अल्फा 1 प्लस डेल्टा अल्फा 2 प्लस सो डेल्टा अल्फा एन। तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 माइनस ए, ये बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स एन, एक्स एन मीन्स बी, वी माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये टर्म में आपस में कटती जाएंगी, और बचेगा क्या? यहाँ बी बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, तो बी माइनस सी। ठीक, और अल्फा तो ऊपर लगा ही होगा, तो अल्फा ऑफ अल्फा, अल्फा लगाना पड़ेगा सब में, है ना? अल्फा एक्स टू, अल्फा एक्स वन, अल्फा बीटा, अल्फा दिस। तो क्या बचेगा हमारे पास?
अल्फा ऑफ बीटा माइनस अल्फा ऑफ ए, तो वही लिखा है यहाँ, और इनटू नीटा, और ये किससे छोटा माना है ऊपर हमने, एप्सिलॉन से छोटा माना है। इट मीन दैट यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, सो एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरम हो गया, एक और हम इसमें कर लेते हैं। देखो, तो याद रखना है अपने, दो थ्योरम्स हमारे पास हो गई कि अगर एफ रीमन इंटीग्रेबल होगा तो यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब दूसरा ये प्रूव कर लिया हमने कि अगर एफ कंटिन्यूस होगा तो तब भी एफ रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप इसमें थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ानी है आपने कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्यों करी हमने। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसलिए करी स्टूडेंट्स कि ये जो डिस्टेंस है ना एक्स माइनस टी, वो लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा और ईटा पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये जो हमने लिखा कि पी द पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट, ये चीज बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो रहा है। पॉइंट जो मर्जी हो, डिस्टेंस दोनों के बीच में डेल्टा से कम रहना ही रहना है फॉर ऑल आई। दैट्स वाई हम इसको, ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी है, ये लेस देन नीटा तभी लिख पाए। अदरवाइज अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो हो सकता है वैल्यू अलग अलग लिखता, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करना यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर, जो मर्जी पॉइंट लो, ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन नीटा रहना ही रहना है। ऐसा तो है नहीं कि हम पॉइंट चेंज करें और हमें नीटा या अल्फा डेल्टा डेल्टा चेंज करना पड़े। वो केस तो होता है जब आपका फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है, तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। तो दैट्स वाई इनका जो डिस्टेंस है एक्स और टी के बीच में, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी के बीच में, वो गैप जो डिस्टेंस है वो रिमेन नीटा से कम ही रहने वाला है। ठीक, सो ये दूसरा ये हो गया कि इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस देन इट इज रिमेन इंटीग्रेबल। अब एक और थ्योरम है, देखो, ये बोलता है कि अगर एफ मोनोटोनिक हो, एफ मोनोटोनिक हो क्लोज इंटरवल पे, और अल्फा कॉन्टिन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल। रिमन इंटीग्रेबल में अल्फा इंक्रीजिंग तो होता ही है, मोनोटोनिक तो होता ही है, लेकिन वो साथ में कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। ये जो हम लिखते हैं एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, ये जो अल्फा की बात कर रहे हैं, ये अल्फा हमारा इंक्रीजिंग तो होता ही है, शुरू में आप डेफिनेशन में पढ़ा है आपने। साथ में यहाँ पे ये दिया है कि ये कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट पे वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। क्लियर, और साथ में इसकी जो लेफ्ट लिमिट है राइट लिमिट है वो इमेज ऑफ दैट पॉइंट के इक्वल आएगी। तो कंटिन्यूटी की आपको आपको पता ही ये चीज़ है। तो अल एफ भी आपको एफ यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं दिया है, यहाँ पे अल्फा कॉन्टिन्यूस दिया है, एफ आपको मोनोटोनिक दिया है। देन वी हैव टू प्रूव एफ इज रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल, या एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। सो पहले हमने अल्फा के ऊपर, अल्फा इज ए कॉन्टिन्यूस, तो इसके ऊपर डेफिनेशन लगा दी हमने यहाँ पे। तो वी कैन से कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, चूज ए पार्टीशन सच दैट, कॉन्टिन्यूस है तो एक हमें पार्टीशन जरूर मिलेगी जिसमें जो यू कैन से, देखो यहाँ पे ये a है और ये b है, और अल्फा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। एफ ऑफ सॉरी अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए पॉजिटिव होगा। क्लियर, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बी पे मैक्सिमम ज़्यादा वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू ए के ऊपर। ये इंक्रीजिंग हो गया, और साथ में हमने क्या किया,
इसके इस डिस्टेंस के n पार्ट्स कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, ठीक। और वो जो गैप, वो जो डिस्टेंस बना, इनको हम छोटी क्लासेस में h भी बोलते थे, दो इंटरवल के बीच में जो हमने इंटरवल बनाना है वो h बन जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा अल्फा आई बनाया इसको, ये वाला जो गैप है, दिस इज डेल्टा अल्फा वन, फिर यहाँ पे डेल्टा अल्फा टू। तो इस तरह से कितने पोर्शन कर लिए इसके हमने, n पोर्शन कर लिए, n से डिवाइड किया तो n वैल्यूज इज 1 to n, ठीक। दिस इज पॉसिबल बिकॉज अल्फा इज कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो ये जो थ्योरम 23 ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ए टू बी के बीच में कॉन्टिन्यूस है, इट मीन दैट ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए कोई ना कोई इंटरवल में हमें पॉइंट मिलेगा मिलेगा। मीन टू से दैट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सी वैल्यू है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में सी नंबर, सी पॉइंट है, तो एफ ऑफ या अल्फा ऑफ सी जो होगा, दैट डेफिनेटली लाइज बिटवीन अल्फा ए एंड अल्फा बी, ठीक। ये इसलिए बोल रहा है कि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जब हम वैल्यूज पुट करें तो किसी एक पॉइंट के ऊपर वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वेल डिफाइंड ही नहीं हो फंक्शन, यू कैन से। सो दैट्स व्हाई कंटिन्यूटी इज नेसेसरी, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वी अज्यूम दैट एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक हमें तो दिया मोनोटोनिक, और हमने मान लिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ इज एनालॉगस इन द अदर केस, मीन्स व्हेन वी टेक एफ इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तभी हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो कैपिटल एम आई, अब देखो इधर, कैपिटल एम आई हमारा होता क्या है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एफ, एफ ऑफ एक्स, और स्मॉल एम आई इज इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये सुप्रीमम है तो ये क्लेम कर रहा है इस इंटरवल में एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, एक्स आई के ऊपर। क्यों मिलेगी, बिकॉज फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, एंड पॉइंट पे मिलेगी, राइट हैंड साइड में। तो दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स आई इज कैपिटल एम आई, और स्मॉलेस्ट कब होगी, राइट हैंड साइड में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, दैट इज एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। सो दिस इज स्मॉल एम आई। बाकी तो फिर वही है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, अब लेस देन एप्सिलॉन शो करना है हमने, तो ये वैल्यूज यूज कर ली हमने। तो यहाँ पे इनफैक्ट हमें क्या लिखना चाहिए, समेशन एम आई अल्फा एक्स आई, यूपीएफ की वैल्यू माइनस स्मॉल समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई, है ना, डेल्टा डेल्फा आई, डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू दोनों सेम है, तो डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू ये डाल दी, और कैपिटल एम आई की वैल्यू ये हो गया, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आई है, और डेल्टा ऑफ स्मॉल एम आई का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये चीज बनेगी। अब हमें ये पता नहीं ये लेस देन एप्सिलॉन बनेगा भी कि नहीं बनेगा, बट डिनोमिनेटर में एन है, तो इट मीन दैट जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज करते चलेंगे तो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होनी ही होनी है, ठीक। अगर ये नंबर मान लो 20 बनता है तो एन की वैल्यू 1 लाख ले लो डिनोमिनेटर में, वो कर देगा छोटा उसको। तो ये लिखा देखो आगे, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एन इज टेकन लार्ज इनफ। तो इससे क्या प्रूव हो गया, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, सो एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। तो आज के लिए हम फिर